बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वाले स्टूडेंट्स को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। माय डियर स्टूडेंट्स, हम मैकेनिक्स का चैप्टर नंबर 5 फ्रिक्शन डिस्कस कर रहे हैं और उसकी एक्सरसाइज तक पहुंच चुके हैं। और आज के लेक्चर से पहले, एक्सरसाइज के पहले 4 क्वेश्चंस को हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम 5वां क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। स्टेटमेंट इसकी बहुत लंबी है, बट दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो इसके ऊपर आप लिख लें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो कम से कम 3 से 4 मरतबा आपने इसको हाथ के साथ लिख के इसकी प्रैक्टिस करनी है। आइए पहले स्टेटमेंट को समझते हैं। वन एंड ऑफ ए यूनिफॉर्म लेडर ऑफ वेट W। एक लेडर है हमारे पास, ये देखिए, ये एक सीढ़ी है, ये यूनिफॉर्म लेडर है, रेस्ट की हालत में है और इसका वेट W है। आप लोग जानते हैं कि वेट हमेशा सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर अमल करता है। तो फर्ज कर लिया कि ये मिड पॉइंट है और ये सीढ़ी का वेट जो है ये वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। वन एंड ऑफ ए यूनिफॉर्म लेडर ऑफ वेट W रेस्ट अगेंस्ट स्मूथ वॉल, यानी इसका मतलब है कि ये जो दीवार है ये स्मूथ है। स्मूथ है तो इसका मतलब है कि यहां पे फ्रिक्शन नहीं होगी, लेकिन दीवार का रिएक्शन जरूर होगा। तो हमने फर्ज कर लिया कि दीवार का जो रिएक्शन है यहां पे वो क्या है, S के बराबर है। एंड अदर एंड, किसका अदर एंड? लेडर का। द अदर एंड ऑफ द लेडर कहां पे है? अगेंस्ट रफ ग्राउंड। दूसरा सिरा रफ ग्राउंड पे है। अच्छा, अब रफ ग्राउंड पे है तो आगे फिर क्या कहता है? अगेन रफ ग्राउंड विच स्लोप्स डाउन। अब वो जो ग्राउंड है वो स्लोप्स का मतलब होता है ना कि एंगल बनाना। तो ये ऐसे करके ना, जिस तरह वो पंजाबी में कहते हैं जी, ऐसे करके ना बाज फर्श होते हैं, काटी सी बनी होती है, काटी कहते हैं ना पंजाबी चलू, ठीक है। तो इस तरह ये जो फर्श है हमारा वो इस दफ़ा ऐसे करके टेढ़ा है। ये यहाँ पे देखें, ये बजरी पड़ी हुई है, ये देखें, ठीक है, ये बजरी है और ये फर्श बना हुआ है और ये जो फर्श है ये इस दफ़ा टेढ़ा है, ठीक है, और टेढ़ा है और ये एंगल बना रहा है अल्फ़ा। अल्फ़ा एंगल बना रहा है किसके साथ? हॉरिजेंटल के साथ एंगल अल्फ़ा बना रहा है। अब रिएक्शन जो है इसका क्या होगा? इसका भी कोई ना कोई रिएक्शन होगा ना, तो वो रिएक्शन इसके परपेंडिकुलर होगा। तो ये थोड़ा सा आज रिएक्शन जो है वो इसके परपेंडिकुलर बनाया, तो ये आ गया जी इसका रिएक्शन, फर्श का रिएक्शन आ गया R, ठीक है। ये दोनों आपस में क्या होते हैं? परपेंडिकुलर होते हैं। ये इसके परपेंडिकुलर होना चाहिए, एंगल 90 डिग्री के बराबर होना चाहिए। अब चूंकि ये रफ है तो जब ये स्लिप होके सीढ़ी इस तरफ जाएगी तो फ्रिक्शन जो है वो इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी। ये आ गई यहां पे फ्रिक्शन म्यू R, राइट। यहां तक हमने स्टेटमेंट पूरी कर दी है। विच स्लोप्स डाउन फ्रॉम द वॉल एट एन एंगल अल्फा टू द हॉरिजॉन्टल, फाइंड द इंक्लिनेशन ऑफ द लेडर टू द हॉरिजॉन्टल। हमने यहां से लेकर यहां तक ये एंगल निकालना है। ये तो एंगल ऑलरेडी अल्फा हमें पता है, तो इस एंगल का हमें पता नहीं है। इसका नाम हम रख लेते हैं थीटा, ठीक है। तो टोटल एंगल कितना बन गया? थीटा प्लस अल्फा। तो इसका मतलब ये हुआ कि थीटा प्लस अल्फा हमने निकालना है। फाइंड द इंक्लिनेशन ऑफ द लेडर टू द हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल यहां से लेकर यहां तक यही बनता है ना, ये एंगल अल्फा है और ये थीटा, तो टोटल बन गया अल्फा प्लस थीटा। तो अल्फा प्लस थीटा जो है वो हमने कैलकुलेट करना है। और फिर क्या करना है? शो दैट द रिएक्शन ऑफ द वॉल इज, रिएक्शन क्या है? S। तो हम साबित कर देंगे कि S किसके बराबर है? W टेंजेंट ऑफ लैम्डा माइनस अल्फा, वेयर लैम्डा क्या है? लैम्डा इज द एंगल ऑफ फ्रिक्शन। फिर दोबारा देखें, एक सीढ़ी है हमारे पास, ठीक है, वो सीढ़ी का एक सिरा स्मूथ वॉल के साथ कनेक्ट है और दूसरा सिरा रफ फ्लोर के साथ कनेक्टेड है। और वो सीढ़ी ऐसे फर्श के ऊपर पड़ी हुई है जो कि फर्श स्लोप डाउन ऐसे आहिस्ता आहिस्ता करके वो ढलवान सी सतह बनी हुई है, ठीक है। पंजाबी में जिसको घाटी कहते हैं,
उसके ऊपर जो है ना ये सीढ़ी जो है ये लगी हुई है। अब ये चूंकि स्मूथ है कॉन्टैक्ट, तो यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं होगी, यहाँ पे फ्रिक्शन होगी। ये सीढ़ी स्लिप होकर नीचे आएगी, फ्रिक्शन अपोजिट डायरेक्शन में होगी। और ये सीढ़ी का वेट W है जो कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर अमल करता है। ठीक है, हमने क्या निकालना है, हमने हॉरिजॉन्टल के साथ जो इसका टोटल एंगल बनता है थीटा प्लस अल्फा निकालना है, और दूसरा हमने जो दीवार का रिएक्शन S है उसको हमने कैलकुलेट करना है। ये जो फिगर को देखें कैसे डिस्क्राइब किया हमने, लेट ए बी इज इक्वल टू 2L विद द लेंथ ऑफ द लेडर, और उसका वेट क्या है W, जो कि उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर अमल कर रहा है। एंड AC इज द रफ ग्राउंड, AC जो है ना ये रफ ग्राउंड है, विच स्लोप्स डाउन एट एन एंगल अल्फा, ये हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल अल्फा बना रही है, टू द हॉरिजॉन्टल लाइन AD, हॉरिजॉन्टल लाइन AD के साथ एंगल अल्फा बना रही है। हमने फर्ज कर लिया लेट थीटा बी द इंक्ली एंगल विच द लेडर मेक्स विद द ग्राउंड। अब ग्राउंड तो आपकी ये है ना, तो ग्राउंड जो है जो सीढ़ी के साथ एंगल बनाती है, ये वाला एंगल, इस एंगल का नाम हमने रख लिया थीटा, ये थीटा है जी हमारा। नाउ व्हेन द लेडर इज जस्ट एट द पॉइंट ऑफ स्लिपिंग देयर विल बी लिमिटिंग फ्रिक्शन एट द एंड A। ठीक है, अब चूंकि सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो इसलिए हम फोर्सेस को रिजॉल्व करेंगे किसी सूटेबल पॉइंट के किसी सूटेबल डायरेक्शन में, तो हम AD को एक्स एक्सिस मान लेंगे, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के लॉन्ग जो है ये फोर्सेस को रिजॉल्व कर लेंगे लॉन्ग एंड परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस। तो फिक्रा क्या लिखेंगे, बिकॉज द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, बिकॉज द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, therefore resolving forces along and perpendicular to the direction AD के अलॉन्ग जो है ये फोर्सेस को रिजॉल्व कर लेते हैं। और यही पैटर्न रहा है हमारा शुरू से अब तक, जितने भी लेडर वाले सवाल आते हैं या रॉड वाले क्वेश्चंस होते हैं उनको हम फिगर को पहले डिस्क्राइब करते हैं, उसके ऊपर वेरियस फोर्सेस को डिनोट करते हैं, फिर उनको रिजॉल्व करते हैं, रिजॉल्व करने के बाद मोमेंट लेते हैं। तो इस क्वेश्चन के अंदर भी हम वही करने जा रहे हैं, अब फोर्सेस को रिजॉल्व करेंगे। अब देखें ये जो फोर्स, पहली फोर्स पकड़े म्यू आर हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बना रही है अल्फा, तो ये आ जाएगा म्यू आर कॉस ऑफ अल्फा। उसके बाद आर जो है ये टोटल एंगल हो गया जी यहां से लेकर यहां तक 90, और ये अल्फा, तो टोटल कितना एंगल बना रहा है आर बना रहा है कॉस ऑफ 90 डिग्री प्लस अल्फा। फिर उसके बाद एक फोर्स ये है W, ये ऐसे करके वर्टिकली डाउनवर्ड जा रही है। ठीक है, तो इसका यहां से लेकर यहां तक एंगल होगा 270, W कॉस ऑफ 270 डिग्री। उसके बाद एक फोर्स और बाकी है हमारी S, ये ऑपोजिट डायरेक्शन में है, ये हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बना रही है 180, S कॉस ऑफ 180। अब ये जीरो के बराबर, उसकी वजह क्या है कि सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। अब इसके परपेंडिकुलर जब रिजॉल्व करेंगे तो जहां जहां पे कॉस आता है वहां वहां पे साइन लगाएंगे, म्यू आर साइन ऑफ अल्फा प्लस आर साइन ऑफ 90 डिग्री प्लस अल्फा प्लस W साइन ऑफ 270 डिग्री प्लस S साइन ऑफ 180 डिग्री। ये भी इज इक्वल टू 0 क्योंकि सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। आइए इसको मजीद सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये आ गया म्यू आर कॉस ऑफ अल्फा, और कॉस 90 डिग्री प्लस अल्फा किसके बराबर होता है, कॉस 90 डिग्री प्लस अल्फा। इस पर आप कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला लगाएंगे ना तो आंसर आपका आ जाएगा माइनस साइन ऑफ अल्फा। तो फिर इसकी जगह पे आ गया माइनस आर, कॉस चेंज हो जाएगा क्योंकि 90 है ना, 90 पे 270 पे चेंज हो जाता है, तो आर साइन ऑफ अल्फा
cos 270, इसका आंसर तो 0 होता है। cos 180 -1 के बराबर इज इक्वल टू 0 के बराबर आ गया। अब अगले स्टेप में क्या करेंगे, ये देखिए म्यू आर साइन ऑफ अल्फा। अब 90 डिग्री प्लस अल्फा ये दूसरा क्वाड्रेंट है, तो दूसरे क्वाड्रेंट में तो साइन पॉजिटिव होता है, तो 90 प्लस की वजह से ये कॉस में कन्वर्ट होगा, तो ये आ जाएगा आर कॉस ऑफ अल्फा। ये आ गया माइनस डब्ल्यू, और साइन 180 किसके बराबर होता है, 0 के इक्वल, तो इसकी जगह पे आ गया 0। ये हमने फोर्सेस को रिजॉल्व कर दिया अलोंग एंड परपेंडिकुलर टू एडी। अब आगे इसको मजीद सॉल्व करते हैं। ऐसा करते हैं कि ये माइनस एस और माइनस डब्ल्यू को उठाकर इक्वेशन की दूसरी साइड पे ले जाते हैं। ये आ जाएगा म्यू आर कॉस ऑफ अल्फा माइनस आर साइन ऑफ अल्फा इज इक्वल टू एस। म्यू आर कॉस ऑफ अल्फा माई प्लस आर कॉस ऑफ अल्फा, ओहो, म्यू आर कॉस ऑफ अल्फा माइनस आर साइन अल्फा। अब इसको लिखा तो म्यू आर साइन अल्फा आएगा यहां पे, म्यू आर साइन ऑफ अल्फा प्लस आर कॉस ऑफ अल्फा इज इक्वल टू डब्ल्यू। अब आप ऐसा करें कि इसका नाम रखते हैं नंबर 1 और इसका रखते हैं नंबर 2। डिवाइड 1 by 2, डिवाइड 1 by 2, तो ये आ गया S ओवर W इज इक्वल टू म्यू आर, ये रकम ऊपर आएगी, म्यू आर कॉस ऑफ अल्फा माइनस आर साइन ऑफ अल्फा डिवाइडेड बाई म्यू आर साइन ऑफ अल्फा प्लस आर कॉस ऑफ अल्फा। अब ऊपर से आर कॉमन आ रहा है, आर को एलिमिनेट करते आ रहे हैं हम शुरू से ही। ऊपर से आर कॉमन लिया तो ब्रैकेट के अंदर आ गया म्यू कॉस ऑफ अल्फा माइनस साइन ऑफ अल्फा ओवर आर हमने नीचे से कॉमन लिया, तो ये आ गया म्यू साइन ऑफ अल्फा प्लस कॉस ऑफ अल्फा। अब ये वाला आर के साथ खत्म, फिनिश, खल्लास। तो म्यू किसके बराबर होता है, बट म्यू इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ लैम्डा। अब म्यू की जगह पे हम पुट करेंगे टेंजेंट ऑफ लैम्डा, तो एस ओवर डब्ल्यू किसके बराबर आ गया, एस ओवर डब्ल्यू इज इक्वल टू, आर तो आर से कैंसिल हो चुका ना, टेंजेंट ऑफ लैम्डा इंटू कॉस ऑफ अल्फा माइनस साइन ऑफ अल्फा डिवाइडेड बाई टेंजेंट ऑफ लैम्डा साइन ऑफ अल्फा प्लस कॉस ऑफ अल्फा। ये हमारे पास एस ओवर डब्ल्यू की वैल्यू आ गई जी, एस ओवर डब्ल्यू। रिमेंबर कि हमने एस को कैलकुलेट करना है, राइट। अब टेंजेंट लैम्डा किसके बराबर होता है, टेंजेंट लैम्डा बराबर होगा साइन लैम्डा ओवर कॉस लैम्डा के बराबर, बट टेंजेंट लैम्डा इज इक्वल टू साइन लैम्डा ओवर cos lambda, so it will become sin of lambda over cos of lambda into cos of alpha minus sin of alpha divided by sin of lambda over cos of lambda into cos of alpha minus ये आएगा कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा। यहां पे भी आएगा साइन अल्फा।
साइन लैम्डा कॉस अल्फा साइन ठीक हो गया, साइन लैम्डा और कॉस ठीक हो गया। अब आप इसका एलसीएम लें, ये आ गया साइन ऑफ लैम्डा इंटू कॉस ऑफ अल्फा माइनस साइन ऑफ अल्फा कॉस ऑफ लैम्डा डिवाइडेड बाई कॉस ऑफ लैम्डा, और ये किसके बराबर आ गया, साइन लैम्डा साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा कॉस लैम्डा डिवाइडेड बाई कॉस ऑफ लैम्डा। ये वाला कॉस लैम्डा जो है खत्म, फिनिश, खल्लास। आपके पास आ गया एस ओवर डब्ल्यू इज इक्वल टू साइन ऑफ लैम्डा कॉस ऑफ अल्फा माइनस साइन ऑफ अल्फा कॉस ऑफ लैम्डा डिवाइडेड बाई, ये कॉस को पहले ना लिख लें, कॉस ऑफ लैम्डा कॉस ऑफ अल्फा प्लस साइन ऑफ लैम्डा साइन ऑफ अल्फा। अब ये किस चीज का फॉर्मूला बन गया, ये तो फॉर्मूला है साइन अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला किसके बराबर होता है, साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन ऑफ बीटा। जबकि कॉस अल्फा कॉस बीटा, ये कॉस अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला होता है, ये बराबर होगा कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। तो ऊपर जो है ना ये साइन अल्फा कॉस बीटा कॉस अल्फा साइन बीटा किसके बराबर आ जाएगा, साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा। इस पर साइन अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला लगाएंगे, यही आ जाएगा। इस पर कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला लगाएंगे, वही चीज आ जाएगी। और ये किसके बराबर आ गया, दिस इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ लैम्डा माइनस अल्फा। तो आपने कैलकुलेट कर दिया कि एस ओवर डब्ल्यू किसके बराबर है, डब्ल्यू टेंजेंट ऑफ लैम्डा माइनस अल्फा। तो अब यहां से इजीली जो है ये हम एस की कीमत निकाल सकते हैं, डब्ल्यू को उठाकर इधर ले आएंगे तो एस की कीमत निकल आएगी हमारे पास। एस बराबर आ गया डब्ल्यू टेंजेंट ऑफ लैम्डा माइनस अल्फा। और यही तो आपने साबित करना था, विच इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट, कि इसका जो दीवार का रिएक्शन है वो किसके बराबर होगा, इसके बराबर इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट। अब हमें क्या मालूम करना है, एक चीज और फाइंड आउट करनी है, वो ये है कि थीटा प्लस अल्फा, यानी ये जो लेडर है ये हॉरिजॉन्टल के साथ टोटल एंगल कितना बना रही है, या नाउ वी हैव टू फाइंड अल्फा प्लस थीटा। उसके लिए हम क्या करते हैं, मोमेंट लेते हैं। नाउ टेकिंग मोमेंट अबाउट द पॉइंट ए, पॉइंट ए के गिर्द जो है ना ये मोमेंट लेते हैं, तो ये आ जाएगा आर। चूंकि पॉइंट ए में से ही पास कर रहा है तो इसका मोमेंट तो जीरो के बराबर आ गया, और म्यू आर का भी, दोनों पॉइंट ए में से पास कर रही हैं। अभी हमारे पास दो फोर्सेस बाकी हैं, एक ये डब्ल्यू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये जो हमारा मोमेंट होता है एफ इंटू डी। ये डी मैंने आपको बताया था कि या तो ये परपेंडिकुलर होगा या ये बेस होगी। अगर बेस होगी तो हाइपोटेन्यूज की लेंथ के साथ कॉस आएगा, अगर परपेंडिकुलर होगा तो हाइपोटेन्यूज की लेंथ के साथ साइन आएगा। ये फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, अब ये 90 डिग्री का और ये थीटा प्लस अल्फा, ये हमारी बेस बनी है। यानी डी क्या है यहां पे, बेस होगा तो हाइपोटेन्यूज की लंबाई टोटल ए से लेकर बी तक का नाम रखा था हमने 2l, ए बी इज इक्वल टू 2l। तो ए से लेकर जी तक ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, उसका हाफ होगी, तो ए से लेकर जी तक आ जाएगी l, तो माइनस ये फोर्स, और हाइपोटेन्यूज की लंबाई कितनी है l, और ये हमारी चूंकि बेस है इस फिगर के मुताबिक ये वाली लेंथ बेस बनती है,
तो इसलिए कॉस के साथ क्या आएगा, इसके साथ क्या आएगा, कॉस आएगा, अल्फा प्लस थीटा। उसके बाद ये फोर्स है, ये घूम के इधर आएगी, ठीक है, ये तो W ऐसे करके जाएगा ना, ये क्लॉकवाइज नेगेटिव, S ऐसे घूम के आएगी एक की तरफ, ये पॉजिटिव, प्लस S। फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है, तो क्या करेंगे, ये देखिए इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस बनता है एक्चुअली ये वाला, तो ये डिस्टेंस कैलकुलेट करना हमारे लिए औखा है। हाँ अलबत्ता B से लेकर D तक कैलकुलेट करना आसान है। तो अब इस राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर ये जो BD है, B से लेकर D तक, ये देखिए ये थीटा प्लस अल्फा है ना इतना, और ये 90, तो इसका मतलब है कि ये हमारी बेस है, ये परपेंडिकुलर है, और इस दफा जो D है, D क्या है, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर होगा तो हाइपोटेन्यूज की लंबाई के साथ साइन आएगा। अब हाइपोटेन्यूज की लंबाई क्या है, 2L, और इसके साथ क्या आएगा, साइन अल्फा प्लस थीटा इज इक्वल टू 0। क्यों आया, क्योंकि सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। इसको फर्दर हम लिख सकते हैं 2SL को एक तरफ कर लें इनटू साइन ऑफ अल्फा प्लस थीटा इज इक्वल टू, इसको उठाकर उधर ले जाएं, WL कॉस ऑफ अल्फा प्लस थीटा। अब आप ऐसा करें कि हमें थीटा प्लस अल्फा कैलकुलेट करना है, तो इसको उठाकर लेफ्ट हैंड साइड पे ले आए, साइन अल्फा प्लस थीटा डिवाइडेड बाई कॉस ऑफ अल्फा प्लस थीटा इज इक्वल टू, इधर रह गया आपका WL ओवर, इसको भी उठाकर इधर ले आए, ये आ गया 2SL, राइट या कि लेफ्ट, राइट, राइट। अभी सिंप्लीफिकेशन बाकी है जेंटलमैन, ये L के साथ खत्म, फिनिश, खल्लास, ये बन गया टेंजेंट ऑफ अल्फा प्लस थीटा इज इक्वल टू W ओवर 2S। अब S किसके बराबर कैलकुलेट किया था आपने, S कैलकुलेट किया था W टेंजेंट लैम्डा माइनस अल्फा के बराबर, बट S किसके बराबर है, S बराबर है W टेंजेंट ऑफ लैम्डा माइनस अल्फा। तो वो वैल्यू जब आप यहां पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो फिर देखते हैं कि अल्फा प्लस थीटा जो कि हमने कैलकुलेट करना है, ये किसके बराबर आता है, दिस इज फर्दर इक्वल टू W ओवर 2S की जगह पे आ गया W टेंजेंट ऑफ लैम्डा माइनस अल्फा, लैम्डा माइनस अल्फा, W से खत्म, फिनिश, खल्लास। तो 1 ओवर 2 टेंजेंट ऑफ लैम्डा माइनस अल्फा के बराबर आ गया। इसको चुप कर ऊपर ले जाए, 1 ओवर 2 ऊपर जाके क्या बनेगा, टेंजेंट ऑफ लैम्डा माइनस अल्फा, और इधर क्या था, टेंजेंट ऑफ अल्फा प्लस थीटा, और हमने क्या कैलकुलेट करना था, अल्फा प्लस थीटा। अल्फा प्लस थीटा किसके बराबर आ गया, टेंजेंट इनवर्स, ब्रैकेट के अंदर आ गया 1/2 कोटेंजेंट ऑफ लैम्डा माइनस अल्फा, कोटेंजेंट ऑफ लैम्डा माइनस अल्फा। तो यही तो आपने कैलकुलेट करना था, राइट। तो अल्फा प्लस थीटा भी कैलकुलेट कर लिया आपने, S भी कैलकुलेट कर लिया, दोनों चीजें हमने कैलकुलेट करनी थी। क्वेश्चन नंबर 6, अगेन यू कैन सी दैट द स्टेटमेंट ऑफ दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी लेंथी, लेकिन क्वेश्चन इंतहाई आसान है। आइए स्टेटमेंट को पढ़ते हैं और वैसे ही फिगर को डिस्क्राइब करते जाएंगे। द अपर एंड ऑफ ए यूनिफॉर्म लेडर रेस्ट अगेंस्ट ए रफ वर्टिकल वॉल एंड लोअर एंड ऑन ए रफ हॉरिजेंटल प्लेन। यानी इतनी स्टेटमेंट का मतलब क्या है कि ये एक लीडर है हमारे पास, उसका एक सिरा रफ फ्लोर के ऊपर पड़ा हुआ है और दूसरा रफ वॉल के साथ लगा हुआ है, ठीक है। तो हम सपोज कर लेते हैं कि ए बी की जो लेंथ है दैट इज इक्वल टू L विद द लेंथ ऑफ द लेटर, एंड इसका जो वेट W है वो कहाँ पे होगा, इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर अमल कर रहा होगा, यहाँ पे करके ये वेट सेंटर ऑफ ग्रेविटी के ऊपर अमल कर रहा है, ठीक है। अब चूंकि और हमने फर्ज कर लिया कि इसका जो रिएक्शन है, इसका नॉर्मल रिएक्शन R है और इसका नॉर्मल रिएक्शन S है,
ये ऐसा आ गया। अब जब ये सीढ़ी स्लिप होके इधर आएगी तो फ्रिक्शन ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी, म्यू आर। यहां पे जब ये स्लिप होके नीचे की तरफ आएगी तो फ्रिक्शन अपवर्ड डायरेक्शन में होगी, म्यू एस। ठीक है। उसके बाद द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इन बोथ केसेस, यानी म्यू की वैल्यू 1/3 दी गई है, तो म्यू 1/3 है, तो म्यू की जगह पे आ गया 1/3, ये 1/3s बन जाएगा, ये 1/3r बन जाएगा। म्यू की वैल्यू किसके बराबर है? म्यू उसने कहा कि 1/3 है इन बोथ केसेस। प्रूव दैट द इंक्लिनेशन ऑफ द लेडर टू द वर्टिकल इज टेंजेंट इनवर्स 1/2। ये प्रूव दैट नहीं होगा, लेट मी चेक दी स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट जो है ना, ये प्रूव दैट का लफ्ज यहां पे नहीं आएगा क्योंकि इट इज गिवन इन द स्टेटमेंट। ठीक है। इफ द इंक्लिनेशन ऑफ द लेडर टू द वर्टिकल, फर्ज कर लिया कि ये लेडर जो है ये वर्टिकल के साथ एंगल थीटा बनाती है और थीटा की वैल्यू किसके बराबर दी है? टेंजेंट इनवर्स 1/2 के बराबर स्टेटमेंट के अंदर। अ वेट इक्वल टू दैट ऑफ द लेडर, जितना लेडर का वेट है उतने ही वेट को हम अटैच करते हैं सीढ़ी के ऊपर। यहां पे जितना सीढ़ी का वेट है उतना ही इसका वेट है, ए से लेकर एम तक, और हमने फर्ज कर लिया कि ए से लेकर एम तक जो डिस्टेंस है वो एक्स के बराबर है। तो हमने ये साबित करना है कि ये जो वेट हमने लटकाया है इससे ज्यादा आगे हम नहीं जा सकते, और ये 1 से लेकर m तक होगा, ये किसके बराबर होगा? अगर सीढ़ी की लंबाई l है तो इसका 9/10 क्या बनेगा? 9/10 टाइम ऑफ l बनेगा। अगर आप लेडर की लंबाई 2l लेते हैं तो फिर आंसर आपका आएगा 9/10 इंटू 2l। ठीक है, ये इसके साथ कट जाएगा, तो उस सूरत में 9/5 टाइम ऑफ l आपको आंसर नजर आएगा। होगा तो ठीक, लेकिन आपको 9/10 की शक्ल में नजर नहीं आएगा। जो उसने कहा है कि जो है ना, जो वेट आपने लटकाया है इससे ज्यादा आगे आप लटका ही नहीं सकते। तो इसलिए इस क्वेश्चन में कि आपको 9/10 नजर आए, हमको जो लेडर की लेंथ है वो l के बराबर ही सपोज करनी पड़ेगी। ठीक है जी। दोबारा देखें, एक सीढ़ी है हमारे पास, एक सिरा उसका रफ फ्लोर पर है, एक सिरा जो है वो रफ वॉल के साथ कनेक्टेड है। सीढ़ी का वेट W वर्टिकली डाउनवर्ड अमल कर रहा है। R एंड S आर द नॉर्मल रिएक्शन ऑफ द फ्लोर एंड द वॉल। हम एक वेट अटैच करते हैं सीढ़ी के ऊपर, उसका यहां से लेकर यहां तक फासला x है, तो लेडर जो है वो जस्ट एट द पॉइंट ऑफ स्लिपिंग आ जाती है। ठीक है। अगर ये सीढ़ी वर्टिकल के साथ एंगल टेंजेंट इनवर्स 1/2 बना रही हो तो साबित करें कि ए से लेकर m तक का डिस्टेंस इससे ज्यादा नहीं हो सकता। तो अगर आप ये देखें, सारी जो स्टेटमेंट लिखी है मैंने यही है, लेट ए बी इज इक्वल टू एल बी द लेंथ ऑफ द लेडर, इसका नाम एल रख लिया। W बी इट्स वेट एक्टिंग एट द G, लेट वी अटैच ए वेट W, ये वेट W अटैच किया एट द पॉइंट M, दैट इज ए से लेकर m तक x के बराबर है। When the ladder is just at the point of slipping, there will be limiting friction at the end. ए कर लें, दोनों एट बोथ हैंड्स होगा यहां पे, एट द एंड्स। ठीक है। लेट आर एंड एस बी द नॉर्मल रिएक्शन ऑफ द फ्लोर एंड द वॉल। अब चूंकि सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो इसका मतलब यह हुआ कि दाएं तरफ वाली फोर्सेस बाएं तरफ वाली फोर्सेस और ऊपर वाली फोर्सेस नीचे वाली फोर्सेस के बराबर होंगी, बिकॉज द सिस्टम is in equilibrium, is in equilibrium, therefore resolving forces horizontally and vertically and vertically। देखिए, आप अगर चाहें तो इसके लॉन्ग भी रिजॉल्व कर सकते हैं। 1/3 r cos of 0, r cos of 90, w cos of 270, w cos of 270। उसके बाद फिर आ जाएगा
एस कॉस ऑफ 180, 1/3 एस कॉस ऑफ 90 डिग्री। ठीक है, लेकिन मैंने कहा था कि अगर आपको फोर्सेस नज़र आ रही हों जो सिर्फ नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ, दाएं तरफ और बाएं तरफ अमल कर रही हों, तो चूंकि सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो दाएं तरफ वाली फोर्सेस यानी एस इधर अमल कर रहा है, ये देखें जरा, एस इधर अमल कर रहा है और 1/3 आर इधर अमल कर रहा है, दोनों आपस में बरोबर। इसका नाम रखते हैं नंबर 1। अब ऊपर कौन कौन सी फोर्स अमल कर रही है? आर और 1/3, आर प्लस 1/3 एस। और नीचे कौन सी दो फोर्सेस अमल कर रही हैं? एक ये वाला W और एक ये वाला W, 2W। अब एज यूजुअल यहां से हम R को एलिमिनेट करेंगे फ्रॉम 1 में से R किसके बराबर आ गया? 3S के बराबर आ गया। ये पुट कर दें 2 के अंदर, पुट इन 2, यू विल गेट 3S इज इक्वल टू 1/3S इज इक्वल टू 2W। तो 3 3 9, 9 + 1 10, 10/3S इज इक्वल टू W। तो S की वैल्यू किसके बराबर निकल आई? S की वैल्यू निकल आई, ये 2W था ना, 2W। तो 2W, ये 3 ऊपर आ गया और 10 नीचे आ गया, तो ये S किसके बराबर आ गया? 3/5W के बराबर आ गया। इसको हम डब्बा पैक कर लेते हैं, 3/5W। अब अगला काम क्या करना है? अगला काम हमने मोमेंट लेना होता है। ठीक है, तो आइए अब मोमेंट लेने की कोशिश करते हैं। आपने इन इक्वेशंस में से R को एलिमिनेट किया है, तो R किस पॉइंट में से पास करता है? A में से। तो लिहाजा हमें मोमेंट कहां पे लेना पड़ेगा? A के गिर्द। टेकिंग मोमेंट अबाउट, लो जी, R का तो 0 के बराबर हो गया क्योंकि ये A में से ही पास करता है। 1/3 R ये भी A में से पास करती है, इसका भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0। 1 2 3 4 फोर्सेस पड़ी हुई हैं अभी, तो इसके लिए तो जगह हमारे पास कम है। तो आइए उस पेज पे जाके मोमेंट लेते हैं हम। नाउ टेकिंग मोमेंट अबाउट द पॉइंट A, नाउ टेकिंग moment about A, पॉइंट A के गिर्द जो है ये मोमेंट लेते हैं। अब चूंकि R जो है A में से ही पास करती है, तो इसका मोमेंट, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0, 1/3 R का भी 0। उसके बाद ये फोर्स बची ये वाली। अब ये देखिए, ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, ये भी थीटा होगा। ठीक है, ये भी थीटा, ये भी थीटा, क्योंकि ये पैरेलल लाइंस है ना, तो ये इसके साथ एंगल थीटा बना रहा है, तो इसके साथ भी थीटा, इसके साथ भी थीटा। अब ये थीटा है, ये 90 डिग्री है, तो ये हमारी बनेगी बेस। तो अब W जो है ऐसे घूम के इधर आएगा ना, तो जब घूम के इस साइड पे आएगा तो ये डायरेक्शन बनती है इसकी एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज की वजह से आ गया -W। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि मोमेंट बराबर होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। डिस्टेंस दो टाइप का हो सकता है, या तो ये परपेंडिकुलर होगा ट्रायंगल का, या ट्रायंगल की बेस होगी। ठीक है, तो अगर परपेंडिकुलर होगा तो हाइपोटेन्यूज की लंबाई के साथ साइन आएगा, और अगर बेस होगी तो हाइपोटेन्यूज की लंबाई के साथ कॉस आएगा। तो अब ये देखें, ये फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब ये थीटा और ये 90 जहां पे बनता है, ये बेस होती है, ये बेस, ये परपेंडिकुलर आ गया। तो ये परपेंडिकुलर है आपके पास, तो इसका मतलब है कि हमारा क्या आएगा? साथ साइन आएगा। तो इसकी लेंथ कितनी है? हाइपोटेन्यूज की लेंथ, टोटल लेंथ ए से लेकर बी तक एल है, ए से लेकर बी तक लेंथ एल है, तो ए से लेकर जी तक इसका हाफ हो गई, L/2। आम क्वेश्चंस में तो हम ये टूल L लेते हैं ना, लेकिन इसमें हमने L सपोज की हुई है, तो ए जी किसके बराबर आ गई? L/2। ये हाइपोटेन्यूज की के साथ क्या आएगा? साइन ऑफ थीटा। इसी तरह ये फोर्स, इसकी भी डायरेक्शन सही है, सिर्फ और सिर्फ
अब इसका जो हाइपोटेन्यूज है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक वो x के बराबर आ गया है, तो -4 इंटू एक्स और साथ क्या आ जाएगा साइन ऑफ थीटा। अभी दो फोर्सेस बाकी हैं, एक तो हमारे पास s है, ये फोर्स है, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये वाला बनता है, तो इसकी बजाय हम ये वाला डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। अब ये 90, ये थीटा, तो एक्चुअली अब हमने बेस कैलकुलेट करनी है ना, ये बेस बन रही है ना इस राइट एंगल ट्राइंगल में, ये बेस है, तो बेस अगर होगी तो ये फिर क्या आएगा, s बेस होगी तो हाइपोटेन्यूज की लेंथ के साथ कॉस आएगा। ये चूंकि घूम के इधर आएगा तो इसलिए एंटी क्लॉकवाइज, मोमेंट पॉजिटिव। 1/3s भी घूम के इधर आएगा, मोमेंट पॉजिटिव। ये आ गई फोर्स इनटू ये फोर्स है, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये देखें, ये 1/3s को नीचे लेके आए, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या बनता है, ये वाला, और ये क्या है, इस दफा जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो परपेंडिकुलर है, तो इसलिए हाइपोटेन्यूज की लेंथ के साथ, हाइपोटेन्यूज की लेंथ के साथ साइन आएगा, इज इक्वल टू 0, चूंकि सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। आइए अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, तो इंशाल्लाह हमारा आंसर निकल आएगा। ये s वालों को एक तरफ कर लें, w वालों को एक तरफ कर लें, s l cos ऑफ थीटा प्लस s/3 l साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू w l/2 साइन ऑफ थीटा प्लस w x साइन ऑफ थीटा। रिमेंबर कि हमने x कैलकुलेट करना है, ठीक है। यहां से s को कॉमन निकाला तो ब्रैकेट के अंदर क्या आया, l cos ऑफ थीटा, l भी निकाल ले कॉमन, l को भी कॉमन निकाल लें, एस एल ब्रैकेट के अंदर आ गया cos ऑफ थीटा प्लस 1/3 साइन ऑफ थीटा के बराबर आ गया, इज इक्वल टू, यहां से w कॉमन ले लें, w कॉमन लिया तो ये आ गया l/2 इंटू साइन ऑफ थीटा प्लस w बाहर चला गया, w बाहर चला गया तो इधर क्या रह गया, x साइन ऑफ थीटा। आगे इसको मजीद सिंप्लीफिकेशन करते हैं। s की जो वैल्यू हमारे पास थी वो थी 3/5w, बट s बराबर है 3/5w, तो s की कीमत जब हम यहां पे पुट करेंगे तो ये आ जाएगा फिर 3/5w, 5w साथ l इंटू कॉस ऑफ थीटा प्लस 1/3 साइन ऑफ थीटा। इधर से भी मुझे जो ना ये साइन थीटा कॉमन नजर आ रहा है, तो कॉमन ना ले लूं मैं, w साइन ऑफ थीटा, ये आ गया l/2 प्लस x आ गया। अब ये देखें, ये वाला w जो है ना इस w के साथ कैंसिल होने वाला है, ठीक, और आपके पास आ गया 3/5l इंटू कॉस ऑफ थीटा प्लस 1/3 साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू साइन ऑफ थीटा l/2 प्लस x। अब साइन थीटा हमें यहां पे डिस्टर्ब कर रहा है, साइन थीटा के साथ डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड बाई साइन ऑफ थीटा, तो ये बन जाएगा 3/5l कॉस थीटा बटा साइन थीटा प्लस 1/3 साइन थीटा ओवर कॉस ऑफ ओवर साइन थीटा। राइट हैंड साइड में रह गया हमारे पास सिर्फ l/2 प्लस x। अगले स्टेप में ये बन गया 3/5l इंटू ये बन गया कोटेंजेंट थीटा प्लस 1/3 इज इक्वल टू l/2 प्लस x। अभी सिंप्लीफिकेशन बाकी है, बट थीटा जो है दैट इज गिवन इन द स्टेटमेंट, वो तो टेंजेंट इनवर्स 1/2 के बराबर था, टेंजेंट इनवर्स
1/2। इसको उठाकर इधर लाएंगे तो टेंजेंट थीटा की वैल्यू आ जाएगी 1/2 के बराबर। तो कोटेंजेंट थीटा किसके बराबर आ जाएगा? दैट इज इक्वल टू 2 के बराबर जब इसका रेसिप्रोकल लेंगे। अब ये जो कोटेंजेंट थीटा है इसको उठाकर आप इक्वेशन नंबर ए में पुट कर दें। ठीक है, पुट इन ए, पुट इन ए, what you will get gentlemen, 3/5 टाइम ऑफ L, ब्रैकेट के अंदर आ गया कोटेंजेंट थीटा की जगह पे 2, 1/3 इज इक्वल टू L/2 प्लस x। याद रखें कि हमने x कैलकुलेट करना है। ये किसके बराबर आ गया? 3 2 6 प्लस 1 7, 3/5 L इंटू 7/3 इज इक्वल टू L/2 प्लस x। ये 3 के साथ खत्म, फिनिश, खल्लास। 7/5 इंटू L माइनस, इसको उठाकर इधर ले आए। अब इसका एलसीएम लें, ये आ जाएगा 14L माइनस 5L डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू x। तो 14 में से 5 के बाकी कितने रह लेंगे? 9/10। तो यही तो हमने साबित करना था कि x जो है ये 9/10 से ज्यादा नहीं हो सकता। तो विच इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट। इसके साथ ही आज का लेक्चर यहीं पे हम वाइंड अप करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसको शेयर करना मत भूलिएगा, और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दिया है, आई एम रियली थैंकफुल टू यू। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी, रिश्तेदारों को भी इनवाइट करें कि वो भी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।